तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था, जी और उसकी बहन में लड़ाई हो रहा होता है। तभी जो जी है वो अपने पास से एक अपना खुद का स्पेयर निकालती है। वो कहती है कि आखिर तुम जो है वो आखिर तुम्हारे खिलाफ मैं किसी ट्रिक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ। और तभी वो कहती है कि मैंने जो स्मोक बॉम्ब का तो बस इसलिए यूज़ किया था ताकि मैं अपने ट्रेजर को जो है वो अपने रिंग से बाहर निकाल सकूँ। और उसको देखते हुए उसकी बहन कहती है ये जो ब्लड हालबर्ड है और ये जो 3 ग्रेट वेपन्स में से एक वेपन है, आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आया। और तभी जो जी है वो कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी मैं एक मास्टर से मिली थी, उसने जो है वो मुझे इसके बारे में बताया था और मुझे दिया था। और तभी जो क्विंग है वो कह रहा होता है हाँ ये तो पक्का लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, ये तो इसने लगता है मुझसे ही सीखा है। और तभी जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि अब तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ग्रेट वेपन का यूज़ करते हुए मुझसे जीत पाओगी। और तभी जी एकदम ही अच्छे से स्माइल देते हुए कहती है तो आखिर क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, अब लगता है कि सीरियस होने का टाइम हो चुका है। और तभी जी अपने जो स्पेयर उसमें एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहती है मुझे आज भी याद है जो डैड है जब मुझसे पहले मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा जो फेस है वो कितना ज़्यादा गंदा है और उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। तो लगता है वो दिन आ गया है कि मैं उनके बच्चे से उस चीज़ का पंगा लूँ। और तब उसकी बहन कहती है कि तुम आखिर ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच चुकी हो, आखिर तुम अपने जो इतनी ज़्यादा पावर को इतने टाइम से हाइड करके क्यों रखी हुई थी, आखिर तुम जो है वो सच में मुझे मारने का इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से। और तभी जो जी है उस पर अटैक करने लगता है, वो कहती है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर मैं तुम्हें जो है वो इतनी आसानी से मार दूँ। मेरा जो डैड है वो मेंटल हॉस्पिटल में है तुम लोगों के चक्कर में, ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात होगी अगर मैं जो वो इतनी बुरी तरीके से जो है तुम्हें मार दूँ। और वैसे भी मैं जो हूँ वो नहीं चाहती कि मैं जो हूँ वो अब उन्हें ज्वाइन करूँ। और तभी वो जोरदार अटैक जो है वो सीधे अपनी बहन पे करती है और उसकी बहन दूर जाके गिरती है। और फिर तभी जी बिल्कुल भी मौका नहीं देती है और फिर से स्पेयर को लेते हुए अपनी सिस्टर पर अटैक कर देती है। और जी कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेपन है और ये वेपन जो है वो चिंता मत करो तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। और वो फिर से उसे और ज़्यादा पुश करती है और साथ में किक मारती है अपनी सिस्टर को और उसकी सिस्टर एकदम ही दूर जाके जो दीवार है उसमें जाके लगती है। और हुआ कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जी इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। और क्विंग कहता है कि जी लगता है कि इससे जो है वो किसी को भी पंगा नहीं लेना चाहिए। और तभी जी अपने सिस्टर के चेस्ट पे जो है वो अपने पाँव को रखते हुए कहती है ये कितनी शर्म की बात है, जो हेड डॉटर है ग्रेट कैप्टन की वो एक मामूली सी लड़के से हार गए। और वो जोरों से हंसने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर डाल रही होती है अपने सिस्टर के चेस्ट पे और उसकी सिस्टर चिल्ला रही होती है। तभी कमेंटेटर वहाँ आती है, वो कहती है जी माय लेडी आप जो है वो यहाँ पे जीत चुकी हैं और आपके सिस्टर एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये डिसीजन जो है वो तय करने का टाइम हो चुका है। और तभी जो जी है वो कहती है मैं जानती हूँ पर यहाँ पे अभी भी एक ऐसा आदमी है जिसके सामने मैं नहीं जीत सकती और वैसे भी मुझे जो है वो कोई भी फर्स्ट प्राइज़ नहीं चाहिए, तो मैं नहीं चाहती कि मैं फाइनल राउंड में जाऊँ। और तभी जो वो है वो कहती है कमेंटेटर तो आपका मतलब क्या है। और तभी जो जी है वो कहती है मैं जो हूँ इतने ज़्यादा अच्छे ओकेजन में मैं यहाँ अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं अब से जो जी लियान अपने नाम को चेंज कर रही हूँ, अब से मेरा नाम जियांग लियान नहीं होगा और मैं किसी भी फैमिली से अब बिलोंग नहीं करती और जी फैमिली जो है वो अब उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। और वो बताने लगती है कि मैं अब जो जी फैमिली है उसकी जो सेकंड यंग लेडी नहीं हूँ, तो आप लोग जो है वो मुझे सिर्फ जियांगी बुला सकते हैं, तो मैं जो है वो आप लोगों से गुस्सा नहीं होंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के उसकी मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो कहती है डैम इट। और तभी जो जी है वो कहती है कि अरे हाँ ग्रेट कैप्टन मैं तो बताना भूल ही गई कि आज रात जो है वो मैं अपने सामान को खाली कर दूंगी और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मोड़ा अलाउंस जो है वो आप मुझे दे ही दो। और वो कहने लगती है कि मेरी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं है जो किसी को हार्म कर सके। और वो माइक को फेंक देती है और उसकी मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी जो दूसरी जो होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो है वो आज की जो एलिमिनेशन राउंड है उसका एंड हो चुका है, अब हमारे जो फाइनलिस्ट है वो बाय जीफेंग और चूकुइंग है और साथ में सी डी टाई और गोंगसू। तो चलो अब इस स्टेज को जो है वो खाली करने का टाइम आ चुका है। और तभी सब लोग जानने लगते हैं, वो कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट था, आखिर इस मामले में लोग इतने ज़्यादा शांत कैसे हो सकते हैं, क्या जी जो है जो जियांग लेडी है क्या सच में वो अपने नाम को उसने बदल चुका है, तो क्या अब वो जी फैमिली से सच में बिल्कुल भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसकी। और दूसरी लड़की कहती है कि हाँ अब तो मुझसे जियांग लेडी कह सकती हो। और तभी वो जो दूसरी लेडी होती है वो सी मिलिट्री एनवॉय की जो
वूमेन है उसे कहती है कि ग्रोन गर्ल्स जो हैं वो ऐसी रिवेलियन करते रहते हैं, और वैसे भी तुम जो है तुमने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और साथ में उसके फादर को, तो तुम्हें तो इन सारी चीज़ों को संभालना ही था, तुम्हें बस उसे जो है वो प्यार से बात करना चाहिए। और वो कहती है जी की मम्मी की ठीक है। और तभी जो क्विंग है वो कह रहा होता है कि लगता है कि इसने जो है वो बहुत कुछ ही कर दिया है, और मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। वो कहती है कि जो ग्रेट जियांग लेडी है वो सच में रियली डोमिनेंट है। और क्विंग कहता है कि सी और जो टैंग है उसे बुलाओ। और तभी जो हुआ है वो कहती है पर क्यों? क्विंग कहता है कि हमें जो है वो जियांग के पास जाना है उसकी चीज़ों को पैक करने के लिए। और उसके बाद वो लोग जो है वो दिखाया जाता है कि जो जी है उसके घर का सीन, और वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हें जो है वो ऐसा मन तो कर रहा है मुझे कि तुम्हारे अंदर में जो 100 चाकू है वो अंदर घुसा दूं, और तुम जो है देखो तो कितनी ज़्यादा तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी जो सिस्टर है वो अनकॉन्शियस है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें पक्का इसके लिए पे करवाऊंगी। और वो जो जी के फादर होते हैं, मतलब वो उसके दूसरे फादर होते हैं, असली वाले फादर नहीं होते हैं। और तभी जी उसे धक्का देती है, और जो जी है वो उस कहती है कि हे अंकल, मैं जो हूँ वो रिमाइंड करवा दूँ, तुम जो है वो मेरे फादर नहीं हो, और वैसे भी तुमने जो मेरे फादर के लाइफ के साथ जो किया है तुम लोगों को इसके लिए तो पे करना ही पड़ेगा। मैं तो वो बस इस चीज़ को कंसीडर कर रही हूँ कि तुम लोगों को जो है वो इसी तरीके से आंसू बहाना पड़े, और वैसे भी तुम्हारी डॉटर जो है वो अभी भी जिंदा है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तभी उसके फादर कहते हैं कि हनी देखो तुम्हारी डॉटर वो कैसे मुझसे बात कर रही है। और तभी वो कहने लगती है उसकी मॉम कि ये जो है वो तुम्हारा स्टेप डैड है, आखिर तुम इस तरीके से इसके सामने कैसे एक्ट कर सकते हो? और जी कहती है कि मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हूँ ऐसे स्टेप डैड को, और वैसे भी तुम जो है वो वैसे भी हमेशा इतनी लो रही हो, और मैं बिल्कुल भी आदमी के साथ नहीं रह सकती, तो प्लीज़ यहाँ से हट जाओ, मुझे जो है अपनी चीज़ों को पैक करना है। और तभी उसकी मॉम कहती है तुम मेरी बेटी हो, और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक तुम यहीं पे रहोगी, और तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिली है मेरी फैमिली को छोड़ने के लिए। और तभी जी अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए कहती है ग्रेट कैप्टन, इतने साल तक जो भी मेरे जो इग्नोरेंस था और मैंने जितनी भी बैड बिहेवियर की है उसके लिए मैं जो हूँ वो इस डेब्ट को पे कर रही हूँ। और तभी उसकी मॉम उस कार्ड को फेंक देती हुए कहती है तुम। और तभी जी कहती है कि इसमें कितना ज़्यादा फॉर्चून डाला था मैंने, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, और आप इसे ऐसे ही फेंक रही हैं, आप भी ना अब जो करना चाहती हो करो। और तभी इसकी मॉम जो है वो अपने लोगों से कहती है कि सारे लोग सुनो, ये जो है वो हमारी फैमिली की सेकंड लेडी है, और ये अपनी रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर ये बाहर निकली तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। और सारे लोग कहते हैं कि ठीक है। और तभी वहाँ पे लड़ाई चालू हो जाता है, और लोग कहते हैं कि ग्रेट कैप्टन के जो मैंसन है हम जो है वो वहाँ से ज़रूर जाके रहेंगे। और तभी एक लेडी उड़ते हुए वहाँ पे आती है, और वो बिल्कुल ही जो वो जी की मॉम उसके सामने से गिरती है, और वो क्विंग होता है वो कहता है कि हम जो है वो तुम्हारे सामान को पैक करवाने के लिए आए हैं, क्या हम सही टाइम पे आए हैं? तभी जी कहती है चो क्विंग, बहुत ही अच्छी टाइमिंग, जल्दी आओ मेरे को पैक करने में मदद करो। और तभी उसकी मॉम कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेयर चांस था कि मैंने तुम्हारे जो इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को देखा, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दूसरे के मामलों में जो है वो टांग नहीं अड़ाना चाहिए? जो जी है वो मेरी डॉटर है, और तुम्हें जो है वो बिल्कुल भी मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी, मैं अभी पोलाइट तरीके से बात कर रही हूँ, तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और क्विंग कहता है कि ग्रेट कैप्टन, आखिर आप मुझे एडवाइस दे रही हैं, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी पुलिस एक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस जी की जो मदद करने के लिए आया हूँ। और वैसे भी जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस फैमिली को छोड़ रही है, और सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो आखिर आप इसे कितने टाइम तक यहाँ पे संभाल के रख पाएंगी? और तभी जी की मॉम कहती है ब्रैड, तुम जो है वो अपनी लिमिट्स को जानो। और तभी जी उसके सामने आते हुए कहती है ग्रेट कैप्टन, ये मेरा जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, आप इसको हर्ट नहीं कर सकती, और आपको जो है वो परमिशन नहीं दिया है मैंने इस चीज़ को करने के लिए। और उसकी मॉम कहती है ग्रेट कैप्टन, तुमने क्या मुझे अभी ग्रेट कैप्टन कहा? अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुमने बहुत ज़्यादा रिबेलियन कर लिया मेरे सामने में, और तुमने जो है वो अपनी सारी की सारी बाउंड्रीज को अब क्रॉस कर दिया है। तभी वो जी का हाथ पकड़ लेते हुए कहती है पर मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि जब तक मैं जो हूँ वो जिंदा हूँ तुम इस जी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती, तुम यहीं पर जिंदा हुई हो और यहीं पर मरोगी भी। तभी जी उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुमने जो है वो मेरे फादर को पागल बना दिया, तुम्हारे चक्कर में इतने सारे असेसियंस जो हैं वो उसको मारने के लिए आते रहे हैं, और तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम हम लोगों की केयर करते हो हैं? तुम लोग जो है तुम बस मुझे फोर्स करने में लगे रहते हो। और तभी वो अपने पास से वो अपनी स्पेयर निकाल लेती है जी, और वो कहती है कि मैं आज कैसे भी यहाँ से जाकर ही रहूँगी, अगर तुम में हिम्मत है मुझे रोक के दिखाओ, मैं अब बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहने वाली हूँ। और तभी उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, और वो अपने पास से स्वॉर्ड निकाल लेते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, और फिर भी तुम जो है वो मेरे सामने में इस तरीके से एक्ट कर रहे हो,
तो देखते हैं कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा काबिल हो चुकी हो। तो चलो अब फाइट करते हैं और देखते हैं कि कौन यहाँ पे जीतेगा। और वो सारे के सारे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और तभी जो जी की मॉम होती है वो कहती है चलो फिर तुम शुरू करो। और तभी जी अपनी जो स्पीयर है उसको लेते हुए अपने मॉम पे अटैक कर देती है, पर उसकी मॉम तो एक ही हाथ से उसे ब्लॉक करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास गिफ्ट है, पर अगर तुमने अपनी चीज़ों को बिलीव किया होता अपने ऊपर और तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो ये पैलेस ये प्लेस वो तुम्हारा होता और तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होती है अभी तक। और जी पीछे हट जाती है और वो कहती है मैं बिलीव करती तुम जो है वो बिल्कुल भी ट्रस्ट के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं हो। और वो तुरंत ही उस पर अटैक करने लगती है। और तभी उसके जो स्टेप डैड होते हैं वो उसके बगल में जो एक लेडी होती है उसे कहते हैं कि चलो कर दो। और तभी वो जो लेडी है वो कुछ बटन को दबाती है और वहाँ से जो है वो कुछ नीडल्स टाइप के निकलते हैं जो कि जी की तरफ जा रहे होते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इस लड़ाई का जो है वो अंजाम क्या निकलेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।